गाइस, अगर आपने अपना अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन करवाया है और अगर आप उसका फर्स्ट टाइम मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से यहां पर आईपीपी मोबाइल बैंकिंग इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहां पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे देखेंगे तो ये आपसे लोकेशंस की परमिशंस मांगा, तो यहां पर अलाउ विल यूजिंग द ऐप यहां पर क्लिक करके इसके लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करेंगे। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो ये नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांगा, तो इसको भी यहां पर अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहां पे फिर से यहां पर कीप ओनली विल यूजिंग इस वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप सीधे यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहां पर आने बाद देखेंगे तो यहां पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप यहां पे फर्स्ट टाइम यहां पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहां पे न्यू टू आईपीपी यहां पर क्लिक करके अपना फर्स्ट टाइम अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहां पे फर्स्ट टाइम अपना मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहां पर देखेंगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉग इन नाउ का। सिंपली आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पर आपके मोबाइल नंबर को ये वेरीफाई करेगा, लेकिन यहां पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपका मोबाइल अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो इसको यहां पर ऑफ करना होगा। आपको अपने मोबाइल को मोबाइल डाटा से ही कनेक्ट करके रखना है, यानी जो नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है उसी नंबर का डाटा ऑन होना चाहिए। दूसरा चीज कि आपका जो मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर में रिचार्ज का होना जरूरी है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा, तभी आपका मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो यहां पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहां पे क्या करना होगा, नीचे देखिए टर्म एंड कंडीशंस मिल रहा है, यहां पे टिक करेंगे और नीचे यहां पर स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पर आप सिम सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिम 1 से आप एसएमएस कर रहे हैं, सिम 2 से, तो जो भी नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है उस नंबर को यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहां पे वेरिफिकेशन के लिए एक एसएमएस सेंड करेंगे। चलिए यहां पर हम एसएमएस को सेंड करते हैं। अब जैसे यहां पर एसएमएस को सेंड करेंगे, यहां पे देखेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो यहां पे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा रहा है। बिल्कुल भी यहां पर एप्लीकेशंस को क्लोज या पैक नहीं करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर आपको वेट करना होगा और यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहां पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहां पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर है। उसके बाद नीचे ही आपसे कस्टमर आईडी पूछ रहा है, तो यहां पर अपना कस्टमर आईडी डालेंगे। गाइस, अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट नंबर या फिर कस्टमर आईडी आपको नहीं पता है, भूल चुके हैं, तो इसको आप कैसे पता करेंगे, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर पहले ही अपने दूसरे वाले चैनल नीतीश फॉर यू पे डाल चुका हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी इस वाले चैनल पर भी मैं यहां पर कल यहां पर कस्टमर आईडी कैसे पता करेंगे एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कि अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं पता तो कैसे पता करेंगे, इसका मैं एक फुल प्रोसेस का वीडियो में बनाकर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मैं वो वीडियो डालूंगा और आप देखते हो तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको कस्टमर आईडी पता करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पे अपना कस्टमर आईडी डालेंगे और यहां पे देखेंगे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहां पर एक कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहां पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहां पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहां पे देखेंगे नीचे तक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे तो न्यू एमपिन यहां पर आपको एक सेट करना होगा। अब एमपिन क्या होता है कि जैसे जब भी आप यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो इसी एमपिन को डालकर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहां पर कोई भी अपना 4 डिजिट का एक एमपिन डालिएगा, दोबारा से एमपिन को कंफर्म करेंगे। चलिए यहां पर हम एमपिन को डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहां पर अपना 4 डिजिट का एमपिन यहां पे बना लिया है। उसके बाद यहां पर आई एग्री का एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे वाले टर्म एंड कंडीशंस दोनों को यहां पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे यहां पे देखेंगे तो सेट एमपिन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे तो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है, जिसका कि नीचे यहां पर आंसर आपको टाइप करना होगा। अगर आप कभी भी भविष्य में एमपिन को भूल जाओगे ना, तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चंस को ये पूछेगा और उसका आपको सही सही आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर देखेंगे, अगर मान लीजिए यहां पे मैं क्वेश्चंस के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहां पे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से जो भी क्वेश्चंस आए आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर टाइप कर सकते हैं। अब जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं कि व्हाट इज द पैलेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म कहां पे हुआ है। तो जहां पे आपका जन्म हुआ है उस जगह का यहां पे नाम टाइप कर दीजिएगा, लेकिन यहां पे जो भी आंसर दीजिएगा आप यहां पे बिल्कुल सही सही दीजिएगा, ताकि आपको याद रहे। अगर आप कभी भी एमपिन भूलते हैं तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अगर आप चाहें तो यहाँ पे आंसर दे भी सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्किप एंड प्रोसीड का, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। चलिए यहाँ पे मैं स्किप करके सबमिट करता हूं। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाएगा, तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल कर आ चुका है। हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे देखेंगे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे तो यहाँ पर ये आपसे एम पिन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो अभी आपने अपना एम पिन क्रिएट किया, जो आपने अभी अपना एम पिन बनाया है, उस एम पिन को यहाँ पे डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए भविष्य में कभी भी आप एम पिन को भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट एम पिन का भी एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप उसको फॉरगेट करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए हम यहाँ पर अपना एम पिन डाल के लॉगिन करते हैं। अब जैसे एम पिन डालकर लॉगिन करेंगे यहाँ पर आप सीधे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपका सेविंग अकाउंट का नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे एक आई का ऑप्शन मिल रहा है, इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस होगा नीचे यहाँ पे बता देगा, ठीक है। नहीं तो ये अभी एक्स में यहाँ पे दिखाएगा। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो एक मिनी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट का जो मिनी स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं कि आपने किसको कितना रुपया भेजा है, किससे कितना रुपया यहाँ पे रिसीव किया है, वो आप मिनी स्टेटमेंट में देख सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे फंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप मान लीजिए किसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे जिसके अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं, और फिर यहाँ पर पैसे को भेज सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या फिर कोई भी दूसरा बैंक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो, उसमें अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अदर बैंक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइस अगर आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप एक भी कमेंट कर देंगे ना तो इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाकर लाऊंगा कि मतलब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से दूसरे बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर करें। उसमें मैं आपको बेनिफिशियरी ऐड करके भी दिखाऊंगा, प्लस लाइव प्रूफ के साथ मैं पैसे ट्रांसफर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यूपीआई की भी सर्विस मिल जाती है, जैसे कि अगर आप यूपीआई के थ्रू किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पैसे रिसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस का हिस्ट्री देखना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे शो माई क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका यूपीआई का क्यूआर कोड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव टू पे का ऑप्शन मिलता है, यानी मान लीजिए आप कहीं से पेमेंट कर रहे हैं, अपना यूपीआई आईडी डाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का और वहां से रिक्वेस्ट आया है पेमेंट्स के लिए, तो यहाँ से आप अप्रूव कर सकते हैं पेमेंट्स को। और यहाँ पे स्कैन एनी क्यूआर का ऑप्शन लास्ट में मिलता है, इससे आप क्लिक करके किसी के भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।